हमारी जिंदगी में एक टाइम ऐसा आता है जब हम सब कुछ छोड़कर बस एक ही चीज चाहते हैं और वो है सुकून। लेकिन ये सुकून आता कहाँ से है? हम सब लोग सोचते हैं ज्यादा पैसा, अच्छे रिश्ते, अच्छा करियर सब मिल जाए तो चैन मिल जाएगा। पर क्या आपने कभी महसूस किया है कि असली बेचैनी तो हमारे कमरे, हमारी अलमीरा और हमारी सारी बिखरी चीजों से आती है। वेलकम बैक टू माय चैनल अडोरेबल लाइफ व्लॉग फ्रेंड्स। मुझे यकीन है आप सब बहुत अच्छे और खैरियत से होंगे। मैं ब्यूटिशियन और फैशन डिजाइनर हूं और आपके लिए हेल्पफुल वीडियोस इस चैनल पर अपलोड करती रहती हूं। वीडियो लास्ट तक लाजमी देखें और पसंद आए तो लाइक करें, क्योंकि वीडियो बनाने में मेहनत भी होती है। पसंद आए और इस तरह की और वीडियोस चाहती हैं मेरी सभी सिस्टर्स के लिए, जो मैं मोटिवेशंस और मोशंस रिव्यू का वीडियो अपलोड करती रहती हूँ, तो सब्सक्राइब करें। तो स्टार्ट करते हैं पॉइंट नंबर 1 से, एनर्जेटिक क्लिनजिंग या पॉजिटिव एनर्जी। हर दिन उठकर हम सभी सिस्टर क्या करती हैं, और सिर्फ सिस्टर ही नहीं, ये सबकी जिंदगी का रूटीन है। हम सब उठकर सबसे पहले कपड़ों का छांटना, सामान से भरी अलमारी का खोलना, किचन के टूटे हुए कई बारी बर्तन, बिखरे हुए कागज, हमारी किताबें और सारी चीजें कहीं ना कहीं बिखरी होना। यानी कि हम सोचते हैं कि ये काम आ जाएंगी, ये चीजें जो कभी काम आती ही नहीं है। हकीकत में ये होता है कि वो काम आती ही नहीं है और हम उन सब चीजों को संभाल कर रखते रहते हैं। ये सब सिर्फ सामान नहीं है, ये आपकी हमारी मानसिक ऊर्जा चूस रहे हैं, यानी हमारी मेंटल पावर चूस रहे हैं। इसीलिए वही चीजें अपने पास रखो जो आपके दिल को सुकून दे, क्योंकि सफाई करना सिर्फ चीजों का हटाना नहीं, ये आपकी जिंदगी को नई दिशा देने का पहला कदम है। हम अक्सर अपने आसपास इतनी चीजें जमा कर लेते हैं कि कब वो बोझ बन जाएं हमें पता ही नहीं चलता। ज्यादातर हम सब लोग यही सोचते रहते हैं और ये सोचकर नहीं हटाते चीजों को कि हम लोग गिल्ट करते हैं कि ये सामान मम्मी ने दिया था या फिर ये चीज इतनी महंगी लाए थे। लेकिन सच्चाई ये है कि वो चीजें ना काम की हैं और ना खुशी देती हैं। हम सिर्फ गिल्ट की वजह से चीजों को पकड़ कर रखते हैं, तो हम खुद को भी पीछे बांध रहे होते हैं। घर के सामान को अपनी भावनाओं से, अपनी फीलिंग्स से जोड़ें और हाथ में लेके पूछें, वो कोई भी वस्तु है, शोपीस है, आपकी ड्रेस है, कोई भी चीज है, और उसे हाथ में लेके पूछें क्या ये मुझे खुशी देती है या नहीं। अगर खुशी देती है तो उसे अपने पास घर में रखें, अदरवाइज उसे किसी को डोनेट कर दें, दान में दे दें, या फिर उसका रीयूज करके उसका कोई DIY बनाएं। यही है एक बेस्ट ऑप्शन अपने घर से चीजों को निकालने का, सफाई करने का। ये सबसे पहला और सिंपल स्टेप होता है। पॉइंट नंबर 2, सफाई सिर्फ काम नहीं, एक थेरेपी है। जब हम झाड़ू लगाते हैं तो सिर्फ धूल नहीं, हमारे दिन भर की थकान भी ले जाती है। हर कोना जब चमकता है तो हमारे अंदर भी एक नया उजाला होता है। इसीलिए सफाई बोझ मत समझिए, इसे अपने मन की थेरेपी समझिए। इन सब के साथ आपकी सफाई भी जरूरी है, यानी कि अपना सेल्फ केयर भी करना आपको जरूरी है, चाहे वो आपका स्किन केयर रूटीन है या हेल्थ केयर रूटीन है। ख्याल रखें, क्योंकि साफ मन साफ घर से ज्यादा चमकदार होता है। पॉइंट नंबर 3, स्मार्ट होम ऑर्गेनाइजेशन टिप्स। सबसे बड़ी गलती हम सभी हाउसवाइफ करती हैं, और वो क्या होती है आप जानते हैं? कभी कमरा साफ कर लिया, कभी नेक्स्ट डे किचन साफ कर लिया, कभी हफ्ते के हफ्ते सफाई का एक रूटीन बना लिया कि इस बार ये कमरा, इस बार ये स्टोर रूम, या फिर इस बार बाथरूम। लेकिन अक्सर कोई सफाई हो ही नहीं पाती, सिर्फ एक ऊपरी सफाई होती है। सफाई एक बार में पूरी करें, टुकड़ों में नहीं। यही है सबसे बड़ा पॉइंट, ठीक है? यानी कि आपको सफाई एक बार में पूरी करनी है। उसे कहते हैं कैसे करें? कैटेगरी से करें। सफाई एक बार में पूरी करें, टुकड़ों में नहीं कि कभी कमरा, कभी किचन। हर आइटम की कैटेगरी के हिसाब से छाटिए। जैसे एक बार आप कपड़े डिसाइड करिए, पूरे घर में जहां कहीं भी कपड़ा है, चाहे वो हैंकी है, सॉक्स है, सबको इकट्ठा करिए और हाथ में लेके पूछिए, क्या मैं इसे पहनती हूँ या फिर ऐसे ही संभाल कर रखा है? क्या मुझे इससे खुशी मिलती है या नहीं? इस तरह से आपको सारी चीजों की बारे में वैल्यू पता चलेगी और उन्हें निकाल कर छाट करने में आसानी होगी। इसी तरह हर चीज को देखें, आपको कौन सी चीज खुशी देती है। खुशी ना दें तो उसको थैंक यू बोलकर किसी जरूरतमंद को
दे दीजिए, क्योंकि ये तरीका सिर्फ बाहर की सफाई नहीं करता, ये आपके मन की भी सफाई करता है। क्योंकि जब आप अपने आस पास की चीजें चुनते हैं तो असल में आप यह तय कर रहे होते हैं कि आप कैसी जिंदगी जीना चाहते हैं। ये कोई छोटी बात नहीं जो मैं आपसे बता रही हूँ, ये बहुत बड़े डिसीजन हैं जो हम हर रोज लेते हैं पर उन्हें की गहराइयां नहीं समझते। सोचिए, अगर आपका हर कोना उन्हीं चीजों से भरा हो जो आपको खुशी देते हैं, तो आपकी सुबह कैसी लगेगी? हर दिन उठते ही सुकून, यही है असली लग्जरी। और एक और चीज फ्रेंड्स, हर चीज जो घर में फैली होती है, चीजों की इस जगह को फिक्स करने का सबसे बड़ा बेनिफिट होता है कि हमारी लाइफ डिसिप्लिन में आ जाती है। जरूरत से ज्यादा फर्नीचर और शोपीस की चीजों को हटाया जाना चाहिए। उन्हें हाथ में लेके पूछो कि क्या ये शोपीस मुझे खुशी देता है या नहीं। इस तरह से आप डिसाइड कर पाएंगे इजीली कि वो आपको रखना चाहिए या नहीं। तो यकीन करें, इस तरह से चीजों को हटाना, एक्स्ट्रा चीजों को, आपका कमरा जो होगा वो खुला हो जाएगा और आपका मन, खुले कमरे के साथ साथ आपका मन भी खुल जाएगा। कम सामान का मतलब है ज्यादा स्पेस, और उस स्पेस में सांस लेती है आपकी ऊर्जा। पॉइंट नंबर 4, घर ही वो जगह है जहां रूह लौटती है। आपका घर सिर्फ 4 दीवारें नहीं है। जब हम घर के अंदर आते हैं, यानी जब हम बाहर की दुनिया से थक कर अपने घर में लौटते हैं, हमारे हस्बैंड या हम खुद भी, तो हमारा मन उस जगह की तलाश करता है जहां हमें सुकून मिले, यानी जहां सुकून हो, अपनापन हो। याद रहे, जब हम बोझ छोड़ते हैं तो सुकून खुद चलकर इसके लिए आप कैंडल जला सकते हैं, अपना फेवरेट म्यूजिक प्ले कर सकते हैं और सेलिब्रेशन कर सकते हैं संडे को, एवरी संडे को अपने इस दिन के लिए। क्योंकि फ्रेंड्स, अपनी फैमिली के साथ इस तरह स्पेंड करना भी जरूरी है। तो वैसे तो हम हाउसवाइफ हमेशा डस्टिंग क्लीनिंग डेली रूटीन में करती हैं, पर कुछ फीलिंग के साथ अगर आप करती हैं तो लेजी जो होता है, जो मेरी सिस्टर्स लेजी हैं काम करने में या फिर वो बोर हो जाती हैं, तो आप इस तरह जो मैंने आपके साथ टिप्स शेयर की, इस तरह से डस्टिंग क्लीनिंग करिए। आप ये छोटा छोटा जो काम है, ये आपकी लाइफ में एक बड़ा चेंज लेकर आएगा। तो घर को साफ रखना मतलब अपनी रूह को सुकून देना, क्योंकि जितनी सफाई होगी उतनी क्लियरिटी आपकी लाइफ में आएगी और उतनी ही खुशियां आपकी लाइफ में आएंगी। तो चलिए, घर नहीं अपने मन को भी चमकाते हैं, क्योंकि सच्चा सुकून यहीं बसता है। वीडियो को मैं और लॉन्ग नहीं करना चाहती फ्रेंड्स, हालांकि और हो सकती थी, लेकिन इतना डिटेल में समझाना भी ठीक है जितना मैंने आपको वीडियो में समझाने की कोशिश की। वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर करें फ्रेंड्स, और अपना फेवरेट टिप्स भी शेयर करें कमेंट में। आप वीडियो कहाँ से देख रहे हैं वो भी कमेंट जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।